प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में फ्रेडरिक हीगल के राजनीतिक विचार के संबंध में चर्चा करेंगे। एक जर्मन आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में हीगल ने जो दर्शन दिया, उस पर कुछ ऐसे विचारकों का प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनका दर्शन अपने समय के सबसे अधिक आदर्शवादी चिंतकों में गणना करने लगा। मूलतः प्लेटो, अरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, डेकार्टे, रूसो, जोसेफ शीलिंग के विचारों से प्रभावित होने वाले हीगल के स्वयं के विचार इतने प्रगाढ़, इतने विश्लेषणात्मक रहे कि उनका प्रभाव आने वाली सदी के कार्ल मार्क्स, नीत्शे, हेडेगर, एंजेल, इवन जॉन पॉल सार्त्रे के ऊपर भी गहरे पड़ा। हीगल एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने इतिहास की भूमिका को एक सेंट्रल पार्ट के रूप में स्वीकार किया, स्वतंत्रता की अपनी एक अवधारणा दी जिसका आधार दैवीय माना, आत्मचेतना और स्वचेतना के विचार को प्रस्तुत किया और विश्वात्मा की अवधारणा का रिकॉग्निशन किया, उसे स्पष्ट किया। वस्तुतः राजनीति विज्ञान में हीगल दो विचारों के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो उनका द्वंद्ववाद संबंधी विचार और दूसरा उनका राज्य संबंधी विचार। वस्तुतः द्वंद्ववाद के उनके विचार को इस तरीके से स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जो त्रयी के रूप में प्रकट होती है। त्रयी के रूप में मतलब जिसके 3 स्तर हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, अर्थात प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विचार, प्रत्येक संस्था 3 रूपों में, 3 चरणों में प्रगति करती है, विकास करती है और तब तक करती रहती है जब तक कि अपनी सर्वोच्च अवस्था को नहीं पहुंच जाती है। तो जो प्रथम अवस्था मूल अवस्था होती है विचार की या व्यवस्था की, संस्था की या प्रकृति के किसी भी पदार्थ की, तो वो उसकी जो मूल अवस्था होती है जिसमें उसके सारे गुण उपस्थित रहते हैं, उसे बोलते हैं वाद की अवस्था या थीसिस। इस व्यवस्था के विकास के बाद इसमें जो अंतर्द्वंद होता है, अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, उसके कारण इसके प्रतिकार में जो व्यवस्था होती है, जो इससे अधिक परिष्कृत होती है, वाद से अधिक परिष्कृत होती है, लेकिन इसमें अपने कुछ अंतर्विरोध होते हैं, यह अवस्था होती है प्रतिवाद। तो वाद के आगे क्या आया? वाद के विकास के स्वरूप क्या स्थिति आई? प्रतिवाद। और प्रतिवाद के प्रतिरोध क्या स्थिति आई? संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद। इसमें ये ही चरण रहेगा, ऐसा ही स्तर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वाद के एकदम बाद में संवाद की स्थिति आ जाए। ये अवस्था मौलिक अवस्था, ये विकास की द्वितीय अवस्था और ये विकास की सर्वोच्च अवस्था। लेकिन संवाद की अवस्था भी किसी भी वस्तु या विचार में अपनी अंतिम अवस्था नहीं है। हीगल के अनुसार ये व्यवस्था तब तक चलती रहती है, संवाद के बाद पुनः वाद के बाद पुनः प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद संवाद। ये व्यवस्था, ये अवस्था, ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संवाद की अपनी सर्वोच्चतम अवस्था नहीं आ जाती है। लेकिन ये परिवर्तन होता क्यों है? वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद से संवाद का ये जो परिवर्तन होता है, इसे आप प्राकृतिक परिवर्तन मानिए, स्वाभाविक परिवर्तन मानिए, परिवर्तन की प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम मानिए, लेकिन इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है जिसके कारण होता है? यहाँ हीगल का मत सबसे अलग है। हीगल कह रहे हैं वो है विश्वात्मा का विचार, कि एक दैवीय शक्ति है जिसके कारण ये परिवर्तन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बीज है, हमने खूब सारे बीज खेत में डाले, सारे के सारे जो बीज हैं वो पौधों में परिवर्तित नहीं होते हैं और सारे के सारे पौधे भी एक वृहत या दृढ़ वृक्ष में परिवर्तित नहीं होते हैं। नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो कहते कौन सा बीज यहाँ तक पहुँचेगा, कौन सा विचार यहाँ तक परिष्कृत होगा और यहाँ से होकर यहाँ तक उसका विकास होगा, ये एक दैवीय अस्तित्व, दैवीय पावर, दैवीय शक्ति, सर्वोच्च आत्मा, विश्वात्मा ही निर्धारित करती है। अर्थात उसमें किसी भी भौतिक पदार्थ का या भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं रहता है। द्वंद्ववाद के इसी विचार का गहरा प्रभाव कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन पर हमें देखने को मिलता है। चूँकि आध्यात्मिक दृष्टि से डायलेक्टिक के विचार को हीगल अपने राजनीतिक दर्शन का भी आधार मानते हैं, तो उन्होंने माना कि जो स्टेट है ये भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सिस्टेंस है, जो हमारा सामाजिक अस्तित्व है उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। लेकिन ये सर्वोच्च अभिव्यक्ति कैसे है?
सबसे निम्न कहाँ से आई? फैमिली से आई। फैमिली से सिविल सोसाइटी बनती है और सिविल सोसाइटी से हम स्टेट की तरफ आते हैं, अर्थात लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। तो जिस प्रकार हम किसी भी हायर अथॉरिटी का, सर्वोच्च शक्ति का, सर्वोच्च आदेश का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें राज्य के आदेश का भी पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये निम्न अवस्था है, ये सर्वोच्च अवस्था है और निम्न अवस्था को हमेशा सर्वोच्च अवस्था के आदेश का पालन करना चाहिए। तो जो स्टेट है वो एक यूनिवर्सल विल को अभिव्यक्त करती है, जो हम सबकी एक सर्वव्यापी इच्छा है, राज्य उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में हीगल ने स्वीकार किया है।